इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीट, यस और नो? तो हेडिंग डाल ले भाई साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट डालने शगुन की हेडिंग भाई साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट। अरे पावर लिख लो यार, हीट छोड़ दो तुम, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब सुनिए जरा गौर से, इलेक्ट्रिकल अगर एनर्जी और पावर वाली नौटंकी की मैं बात करूं तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लीजिए साहब अपने पास से कोई रेजिस्टेंस है, कौन है, और यदि मैंने गलती से इस रेजिस्टेंस को किसी बैटरी से कनेक्ट मारा तो क्या मेरे भाई बैटरी के द्वारा रेजिस्टेंस तक क्या करंट का प्रवाह होगा? नहीं आया? आप तुरंत प्रभाव से बोलोगे कि अगर इसका ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस है तो अलग अलग चीजें, मान लीजिए V है, यहां पर V तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर V, अगर यहां V तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं 0, और आपने देखा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है तो क्या मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेब्लिश हो जाएगी? आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सेटअप होती है हायर टू लोअर, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या उधर ही पॉजिटिव चार्जेस मूव करने लगते हैं? पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करते, क्या वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है? तो कह दीजिए मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इधर, तो जो करंट बहेगी वो क्या इधर जाएगी? नहीं आया समझ? इसका मतलब बेसिकली इस चार्ज को इधर ले जाने में क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है ना? अब आप मेरी बात को सुने, कितना कार्य किया होगा अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर? इधर। अरे नहीं आया समझ? आप मुझे एक बात बताओ, आप लिखो Q इंटू डेल्टा V, नहीं आ रहा समझ? कोई शक है ना? आप देखो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मगर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर, और फोर्स इधर तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा? नहीं आ रहा समझ? तो आप लिखोगे Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू आप समझते हो, डेल्टा V, ये Q वो चार्ज है जो कि क्या फ्लो हुए हैं? नहीं आ रहा समझ? और आप इस चीज को Q डेल्टा V से बढ़िया है क्या मेरे भाई DQ लिख सकते हो? नहीं आ रहा समझ? DQ इंटू वो पोटेंशियल डिफरेंस जहां से ये फ्लो हुआ है, बहुत सही है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी भाई साहब जो यहाँ पर डेल्टा V है दैट इज नथिंग बट V माइनस 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? V। वंस मोर, ये छोटा सा कार्य किया गया होगा, बोलो सब लोग सहमत हैं? ये छोटा सा कार्य क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा है? और आपको पता है कार्य अगर हुआ है तो क्या एनर्जी सिस्टम की लॉस होगी? तो वो सिस्टम की एनर्जी गई कहां? तो मैंने कहा यही एनर्जी क्या इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेट होती है। और आपने कई जगह पे प्रैक्टिकली देखा होगा, अपने घरों में हीटर देखा, इवन तुम बल्ब को देखोगे क्या भाई साहब जलने के बाद वो गर्म हो जाता है? इसका मतलब जो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या वो हीट में भी कन्वर्ट हो रही है? हाँ, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो भी वर्क हुआ है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? हीट। अरे नहीं आ रहा समझ? अगर आप इस हीट की बात करो तो आपसे मैं कहूं ये जो DH है इसकी वैल्यू होगी DQ इंटू V, लेकिन आपको पता है कि I बराबर होता है DQ अपॉन DT, तो DQ बराबर कितना होगा? I इंटू DT। वंस मोर, देख तुरंत प्रभाव से मैंने DQ की वैल्यू रखी I इंटू DT एंड इंटू V। ये V क्या वेलोसिटी है? क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आपने तुरंत प्रभाव से छोटी सी हीट लिख ली है, DH बराबर V इंटू I इंटू DT। नहीं आ रहा समझ? यानी पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो रहा है, दरअसल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कार्य करती है और वो कन्वर्ट कर देती है हीट। नहीं आ रहा समझ? अब अगर आपको टोटल हीट निकालना हो तो क्या मेरे भाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे? इंटीग्रेट करने पे ये टोटल हीट प्रोड्यूस आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट V इंटू I इंटू DT। नहीं आ रहा समझ? कोई शक है ना? ये तो आप अगर V या I में से कोई टाइम का फंक्शन हो तो आप खेलने में कोई शक वाली बात नहीं। नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है बाबू ना? अगर मैं यहाँ पर इसके और रूप दिखाऊं तो आपको पता है एक चीज,
V इज इक्वल टू आई इंटू आर इस सर्किट के लिए। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? क्या यहाँ पर मेरे भाई I की वैल्यू मेरे भाई V बाई आर लिखी जा सकती है? या फिर आपसे कहा जाए V की वैल्यू लिख दो I इंटू आर। नहीं आ रहा समझ? तो आप दोनों ही रूप में से कोई एक अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो V की वैल्यू रख दीजिए I इंटू आर इंटू आई इंटू डी टी। तो क्या मेरे भाई ये हीट मिला में आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। आर क्या रेडियस है? क्या रेजिस्टेंस है? नहीं आ रहा? आप मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर इसी चीज को और आगे आप देखोगे तो आई की वैल्यू क्या रख दीजिए? V बाई आर। आप यहां पर रखेंगे V बाई आर तो क्या V स्क्वायर बाई आर डी टी हो जाएगा? तो आप तुरंत प्रभाव से देखिए क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर डी टी। तो अपने पास जो हीट के बेसिक रूप मिले हैं डेल्टा H बराबर, वो कितना मिला? वो मिला V इंटू आई इंटू डी टी, या फिर कह लीजिए V स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, या फिर कह लीजिए आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। वंस मोर, कोई डाउट है ना? ये बात कब करेंगे? जब V या I में से कोई एक फंक्शन हो टाइम का या दोनों फंक्शन हो टाइम का। ये जब रेजिस्टेंस तो सामान्यतः समय का फंक्शन नहीं होता है। अरे रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर का फंक्शन होता है और डायमेंशन का फंक्शन होता है। यस सुनो वंस मोर। करंट भी अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आपको निकालने में कोई शक नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर चीजें वी आई या फिर वी स्क्वायर बाई आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो आप जो डेल्टा एच लिखोगे यहाँ पर v इंटू आई कॉन्स्टेंट dt का इंटीग्रेशन t, और t में जब लिमिट चढ़ाओगे अपर माइनस लोअर, आप कहोगे कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा और कहीं ना कहीं से खत्म। किसी समय से शुरू, किसी समय पर खत्म, किसी समय से शुरू और किसी समय पर खत्म। अगर ये फैक्टर या फिर ये फैक्टर या फिर ये फैक्टर हो जाए कांस्टेंट तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा? और इंटीग्रेशन से यदि बाहर आ गया तो कह दीजिए, मैं एक बात आपसे लिख दूं, मैं लिखूंगा वी आई डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर माइनस लोअर, तो आप लिखोगे भैया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या मैं इसको डेल्टा टी लिख सकता हूं? तो आप तुरंत प्रभाव से कहोगे कि डेल्टा एच बराबर लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए लिख दीजिए वी आई डेल्टा टी। नहीं आया? वी आई डेल्टा टी, और उसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी, या चाहो लिख सकते हो आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। सही कौन सा है? मेरे ख्याल से सही सभी हैं। ये परिस्थिति डिसाइड करेगी कि आप लगा कौन सा रहे। बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है? क्लियर रहेगी मेरी बात? अब सुनिए, गौर फरमाए। यहां तक तो आपकी बात एकदम सहमति से मैं भी स्वीकार करता हूं, आप भी स्वीकार करते हो कि सर हीट निकाल ली, वो तो क्लियर एकदम। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर जो चार्ज वेरी कर रहा है वो कैसा है, तो मेरे भाई वो है वी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 60। अरे बोलो सही है? लिख लें सवाल। चार्ज, पहले लाइन छोड़ के सवाल लिख लें, उसके बाद ट्राई करें। जगह छोड़ के तुरंत प्रभाव से लिख लें। लिखें 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 मेरे भाई, लिखें। चार्ज in an electrical circuit varies as charge in an electrical circuit varies as find the total heat produced, 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 find the total heat produced। चले भाई बता दें, तुरंत प्रभाव से बता दें। आप लोग मिटा दूं ये सब? चलो खैर बताओ फटाफट। आप 2 मिनट का टाइम है सोचने का, 2 मिनट में ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यही दिया होता तो फिर कहां से बात होता? हम सवाल ही कैसे था? कुछ नहीं दिया, बस ऐसा है। रेजिस्टेंस ले लीजिए, लिख ले गिवन दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। ले
खुश हो जाओ अगर इतने में तुमको सुकून मिल रहा है। अरे जो आना है आंसर निकाल दो साहब। हाँ, बड़े आगे। 2 मिनट का टाइम है, तुरंत आए, समझने का प्रयास करें। देखें, मान लीजिए साहब कि अपने पास कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 हो। अरे यस और नो? अब बात तो तय होती है कि इसमें हीट का प्रोडक्शन होना है, बोलो सही है। लेकिन हीट का प्रोडक्शन कब होगा? आपने एक बात गौर फरमाया कि जब कभी करंट फ्लो होगी तभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जब वर्क करेगी क्या वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब जीवन में चीजें शुरू हुई होंगी और जब तक रही होंगी करंट, तब तक मेरे भाई चार्जेस का होगा फ्लो, और चार्जेस का होगा फ्लो, तो तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। बहुत सहमत है? किसी को मेरी बातों में शक है? तो आपने कहा कब से शुरू हुई होंगी, तो मैंने कहा जब चार्ज जीरो रहा होगा। चार्ज देख लो भाई साहब मेरे दोस्त, क्या मेरे भाई t इक्वल्स टू 0 से बात शुरू हो रही है। कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा? जब तक करंट ना हो जाए 0। बता दीजिए, चार्ज दिया है, करंट निकाल सकते हैं आप? तो आपने तुरंत प्रभाव से निकाला dq अपॉन dt, और आपको पता है दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएट, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। इसका भैया 2 आगे, 2 में से 1 कम, कह दीजिए यहाँ 2t, और माइनस का क्या आएगा 6। और जिस दिन चार्ज 0 होगा उस दिन समय होगा भैया कितना, मेरे ख्याल से 3 सेकंड बीत चुका होगा। बोलो सहमत है आप लोग? नहीं आया? अरे नहीं आया। अब आप देखो, इसका मतलब बात कहां से शुरू होनी है, 0 से, खत्म कहां तक होनी है, 3 से। नहीं आ रहा समझ? तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा है। बताइए, इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट क्यों भाई, फंक्शन दे रखा है। अरे बावड़े हो गए यार, नहीं आ रहा समझ? किसी को शक है ना? आप मेरी बात सुनो, आप यहां पर क्या लिखोगे, आपको जरा गौर फरमाए। आप यहां डेल्टा एच बराबर लिखो। क्या लिखोगे? डेल्टा। नहीं आ रहा समझ? कोई शक है बाबू ना? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप विदाउट इंटीग्रेशन भी करते हो तो आपको कैसे चीजें क्लियर होंगी? नहीं आ रहा समझ? आप मेरी बात नहीं पकड़ रहे। मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर बिना इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन है, बैंड बच जाएगी। जब कभी फंक्शन हो तो एकमात्र सहारा क्या लेना चाहिए? इंटीग्रेट। अरे बोलो क्लियर है एकदम? अब जरा गौर फरमाए, तो आप डेल्टा एच बराबर क्या लिखोगे? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या लिखेंगे? dt। नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है ना? अब आप सुने मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुने। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या कर देंगे? dt। आई की वैल्यू मेरे भाई क्या दिसमच दे रखे, यही तो है अपना कौन? आई। तो आई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2t माइनस 6। तो आप लिखेंगे भैया 2t माइनस का 6 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू क्या लिखेंगे? dt। वंस मोर। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनो। आपने कहा सर लोअर लिमिट तो मुझे t इक्वल टू 0 दिख रहा है। मैंने कहा बराबर 6। सर अपर लिमिट 3 नहीं, यही नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये वो लिमिट है जब करंट 0 हो जाए। अरे आपको ये देखना है, करंट 0 होना तो ठीक है, आपको बेसिकली जो फंक्शन है, क्या चार्ज फ्लो का फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब जो आपके मन में ख्याल आता है कि तब तक हीट फ्लो होगी जब तक करंट सही है, लेकिन करंट तो तब तक रहेगी जब तक चार्ज फ्लो होगा। अरे चार्ज फ्लो का ही फंक्शन दे रखा है, तो जब तक ये काम करने की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है, सीधा इसको जब तक चार्ज रहेगा तब तक चार्ज फ्लो रहेगा, और तब तक ही क्या रहेगी? करंट। नहीं आ रहा समझ? आपने तुरंत प्रभाव से इसको किया भाई साहब 0, तो क्या मिलेगा? t, और t माइनस क्या मिलेगा? 6।
तो मेरे ख्याल से दो वैल्यू मिल रही है, टी इज इक्वल टू 0 और दूसरा टी इज इक्वल टू 6। पहले बताओ ये नहीं करना है और ये करना है, इसमें शक है? वंस मोर, कोई डाउट है ना? तो आप शुरू करेंगे 0 से और कहां तक बात करेंगे? 6 तक। इंटीग्रेशन करके बताऊं? चले भाई, मैं ठीक है, आप इतना मैं मिटा दूं, मैं इधर मिटा दूं, इधर इधर, चले भाई बना ले। ठीक है, वैसे तुम्हें मैं अगर चाहो तो हीट पर थोड़ा सा और ज्ञान दे देता हूँ। हीट की यूनिट वैसे तो बेसिकली एनर्जी है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल। अरे सही बात है, मुश्किल लगा क्या? नहीं। बट इसकी और भी सारी यूनिट्स हैं। जैसे अपन की जो बेसिक यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करना। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट में हम करते क्या? कितनी एनर्जी आपके घर वालों ने कंज्यूम करी है, उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट डिफाइन करते हैं और उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम आपसे बिजली का बिल पे करते हैं। यस और नो? तो आपसे कहा जाए कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है उसका एक यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अरे समझ में आ रहा है क्या? इतनी एनर्जी को आप एक यूनिट ऑफ बिजली बोलते हो। बोलो सही है? यानी कि जो आपके घरों में बेसिकली जो रीडिंग आती है वो किस बात की रीडिंग होती है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। वंस मोर, समझ में आ रहा है? एक इसके पीछे की यूनिट और है बीटीयू। बीटीयू कहलाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। याद रखना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 1055 जूल। किसी को असहमति है? इसमें असहमति होनी नहीं चाहिए। अब्बा बता गए, तुमको बता रहे। अरे आ रहा नहीं आ रहा? मुंह देखना बंद करे, छाप दीजिए तुरंत प्रभाव से। मिटा दूं इसे? हाँ जी, ये वाली चीजें मिटा दूं? आप सुने जरा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब अपन थोड़ी सी 2 मिनट में चर्चा कर लेते खाली पावर की, और किससे रिलेटेड पावर। चूंकि याद रखना, पावर तो ऐसी टर्म है जो शुरुआत के फिजिक्स से अंत के फिजिक्स तक मिलाई जा सकती है। इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी अपन लोगों ने पावर ऑफ फोटोन पढ़ा था। यस और नो? तो पावर तो हर जगह पे घुसेड़ा जा सकता है, पावर की कोई समय सीमा नहीं। बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो किस पावर की बात करने? इलेक्ट्रिकल पावर। क्या चीज भाई? इलेक्ट्रिकल पावर। अब यहीं से काम होना है अपना। ये किस बला का नाम है? मैंने कहा वही पुरानी बात अगर मैं करूं कि आर रेजिस्टेंस के अंदर अगर आपने कोई बैटरी लगा दिया है तो क्या इससे करंट फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी तो क्या रेजिस्टेंस टैक्स काटेगा अपना? टैक्स मतलब एनर्जी का लॉस करेगा, हीट में जनरेट करेगा। नहीं आया? तो भाई साहब अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ इस सोर्स की क्षमता होगी पावर देने की, इसकी क्षमता होगी पावर कंज्यूम करने की, और उसी पावर का कंजम्पशन क्या इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है? नहीं आया? अब कितना पावर हो रहा आपको पता है? पावर बराबर बेसिकली हमको पता है dW अपॉन dt। अरे नहीं आया? और dW को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? dH अपॉन dt। dH की वैल्यू को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू लिखोगे R इंटू लिखोगे dt एंड कम्स आउट टू बी dt। dt ने dt की ले ली एंड फाइनली जो पावर आया है I स्क्वायर इंटू R। V इज इक्वल टू आई आर से यहां पर I की वैल्यू रखोगे, I की वैल्यू चाहो तो V बाई आर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। और यहां पर R की वैल्यू रखोगे V बाई आई तो आपको मिल जाएगा पावर की वैल्यू V इंटू आई। सही कौन सा है? तीनों। अप्लाई कौन सा करेंगे? सिचुएशन विल डिसाइड। नहीं आ रहा? किसी को डाउट है ना?
आप गौर फरमाइए, ये आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया। इस पावर का कंजम्पशन बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि किसमें हो रहा है, हीट। नहीं आ रहा समझ? आप पावर को ऐसा मत देखना, अगर मान लीजिए कभी पावर दी हुई है तो पावर की जो यूनिट होगी, याद रखिएगा इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। तो याद रखना, या तो पावर दो बातें बोल रहा होगा, या तो पावर डिलीवर दे रहा होगा या तो पावर कंज्यूम। पावर डिलीवर दे रहा है मतलब वो सोर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब सोर्स अगर मान लीजिए पावर है 10 जूल, तो आप यानी ये मानिएगा कि वो सोर्स हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, 10 जूल। अगर किसी का पावर कंज्यूम दे रखा है 10 जूल, तो आप ये समझ के चलिएगा कि हर एक सेकंड में जो पावर का कंजम्पशन है वो कितना होना है, 10 जूल। वंस मोर, क्लियर रहेगी मेरी बात? चले भाई, बेहतरीन, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब ये सोर्स और ये मैंने आपको बताया है भाई साहब कि ये लोड, ये किस बला का नाम है, अगर कोई कंज्यूम करेगा कोई डिलीवर करेगा। तो आप देखो मेरे भाई, यहां पर अगर मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, V, ये V, तो यहां भी V, तो यहां पर कितना, 0। आप मुझे बताओ, अगर आप फोकस करो दो सेगमेंट पे, एक नीचे वाले सेगमेंट पे एक ऊपर वाले सेगमेंट में, नीचे वाले सेगमेंट से बताओ बैटरी के क्या हायर पोटेंशियल से करंट निकल रही है और क्या लोअर पे घुस रही है, और रेजिस्टेंस के अंदर देखो क्या हायर से घुस रही है, अरे क्या लोअर पे निकल रही है। जीवन में जब कभी करंट आपके यहाँ हायर्स पे निकले और लोअर पे एंटर करे, इसका मतलब वो कहलाएगा सोर्स। क्या कहलाएगा, सोर्स। और याद रखिए सोर्स का हमेशा काम होता है पावर को डिलीवर करना। क्या करना भाई, डिलीवर। नहीं आ रहा समझ? और जिसके हायर पोटेंशियल पे करंट घुसे और लोअर से निकले, वो हमेशा कहलाएगा लोड। क्या कहलाएगा, लोड। और लोड का काम होता है पावर को कंज्यूम करना। नहीं आ रहा समझ? समझ में आया क्या? तो आज के बाद आपको क्लियर रहेगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो कुछ हीट जनरेट होगा, यानी कुछ एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा मतलब पावर डेवलप होगा। बोल सही है? पावर डेवलप होगा मतलब कोई कंज्यूम करेगा और कोई डिलीवर। जो कंज्यूम करेगा वो कहलाएगा लोड, जो डिलीवर करेगा वो कहलाएगा सोर्स। नहीं आया? अब यही लोड सोर्स की कहानी में अपने को जीवन में देखने को सबसे ज्यादा मिलता है बल्ब। अरे बोल सही है? मुंह देखना बंद करें, इसको छाप ले पहले। क्या मैं मिटा दूं ये सब, इन सब चीजों को मिटा दूं? ठीक। बहुत तेज तो नहीं हो रहा? बेसिक चल रहा है ना? फिर ठीक है। किसी का पेट खराब हो तो आप बता दो, वरना फिर गड़बड़ हो। नहीं है ना? मुझे तो लग रहा है मैं नॉर्मल ही चल रहा हूं। चलो, हाँ, इधर की भी गंदगी साफ कर दीजिए। छापो। आज ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कलम नीचे करें, कमर सीधी करें और जरा समझने का प्रयत्न करें। यस, विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे, मेरी बात सुनिए। बेसिकली इसी पावर से खेला अपने को याद रखिएगा। पावर का जो इलेक्ट्रिकल हीट कंजम्पशन है और ये पावर प्रोडक्शन है, बहुत जगह पे अपन यूज करते हैं, बट मेनली जो हमारे को मेडिकल के अंदर सवाल देखने को मिलते हैं, बल्ब ज्यादा जलाता है। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? तो दुनिया के लिए तो बल्ब हमारे लिए वैसे जैसे सामान्य एक रेजिस्टेंस होता है, वैसे ये भी एक रेजिस्टेंस है। नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है बाबू ना?
तो हम अभी बल्ब के जलने और बुझने की बात करेंगे, बल्ब कैसे जलता है, क्या होता है। तो अगर मैं बल्ब की बात करूं तो मार्केट से आप जो सूर्या बल्ब खरीदते हो उसके डब्बे पे लिखा रहता है। इवन आप जब जाते हो एलईडी वगैरह खरीदने तो दुकान वाला पहले पूछता है, भाई साहब कितने वॉट की चाहिए, कितने वोल्ट की चाहिए। अरे वोल्ट पूछे ना पूछे, क्योंकि अपने सामान्यता जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की जाती है घरों में। अरे तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो तो बोल देता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा चल रहा। लेकिन वो भाई साहब बात पूछता है कितने वॉट की चाहिए। 9 वाट का अलग रेट, 15 वाट का। अरे इसका मतलब बल्ब अपनी क्वालिटी से पहचाना जाएगा। दो क्वालिटीज उसके ऊपर लिखी होती हैं, वन इज वोल्टेज, अनदर इज पावर। अरे अब इसका क्या मतलब है जरा समझे। इस पे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। क्या बोलते हैं भाई? रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज, जरा सुने ध्यान से। और ये जो पावर लिखी होती है इसको बोलते हैं रेटेड पावर। क्या बोलते हैं भाई? रेटेड पावर। बोलो सही बात है। अब रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपका ये बल्ब इस तरह से डिजाइन किया गया। दरअसल ये बल्ब के अंदर जो ये चीज लगी हुई है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट इस तरह से डिजाइन किया जाता है भाई, फिलामेंट अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, हाँ या ना। और मटेरियल चेंज करोगे क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? तो हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल का जो फिलामेंट बनाते हैं उसकी ये क्षमता देखते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर पाएगा और कितनी शक्ति अधिकतम प्रोड्यूस कर पाए। अरे अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो क्या इससे ज्यादा पावर प्रोड्यूस होने लगेगा, जो कि वो प्रोड्यूस करने में असमर्थ हो जाएगा और खुद क्या फूक जाएगा। नहीं पहुंच रही मेरी बात? डाउट है ना? तो आप गौर फरमाएं, बेसिकली ये क्या है? रेटेड वोल्टेज और ये क्या है? रेटेड पावर। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से जब कभी बात करें हमको निकाल लेना है रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ? क्योंकि आप कहोगे मेरे भाई कि रेटेड पावर, क्या चीज भाई? रेटेड पावर। अरे ये जो होगा ये होगा रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो सही है। और तुरंत प्रभाव से अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे मेरे भाई? रेटेड पावर। तो बेसिकली जो बल्ब से इंफॉर्मेशन आपको मिली है रेटेड वाली, उससे बेसिकली आपको क्या निकाल लेना है? रेजिस्टेंस। वंस मोर, अब रेजिस्टेंस तो निकल गया सर, तो हमें काम का फिर पता चल जाएगा कि कितनी बिजली उसमें, कितनी पावर डेवलप हो रही। बोल सही है। हाँ ये अलग बात, इसका मतलब है ये 100 वाट से अधिक एनर्जी का जो भी है हीट जब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, जबकि इससे ज्यादा वोल्टेज ये बियर कर सकता नहीं, क्योंकि ये डिजाइन ही इतने के लिए किया गया। बोल सही है। नहीं आ रहा समझ? सर अगर इससे कम पे देंगे काम चलेगा। बोल सही है। काम चलेगा मतलब बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा तो क्या ग्लो करेगा। इसका मतलब बात हमें बेसिकली किस पे करनी है? ग्लोइंग पे। अरे लेकिन बेसिकली ग्लोइंग हमको क्या बताता है? ब्राइटनेस। अरे बोलो सही है। नहीं आ रहा समझ? तो अगर मैं बात करूं कि ब्राइटनेस आखिर क्या है, तो ब्राइटनेस कितनी चमक उससे निकल रही है इस बात का मेजरमेंट है। बोल सही है। और इस बात को डायरेक्टली समझा जा सकता है कि कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। अरे पावर कंजम्पशन, ये बहुत बहुत सत्य बात है। पावर कंजम्पशन कितनी रेटेड है इससे कोई मतलब नहीं। अरे बोलो सही है। तो किसी भी बल्ब की जो ग्लो करने की क्षमता होगी दैट इज डिनोटेड बाय ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस का जो मापदंड है वो क्या चीज है भाई? पावर कंजम्पशन। क्या चीज भाई? पावर कंजम्पशन। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? जितनी ज्यादा पावर कंजम्पशन उतनी ज्यादा ब्राइटनेस, और जितनी ज्यादा ब्राइटनेस क्या उतना जोरदार जलेगा। खैर ये तो बात थी जोर जलने की बुझने की, तो बल्ब के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन अपने को हमेशा याद होनी चाहिए। अरे बोल सही है। इधर मिटा दिया जाए उधर मिटा दिया जाए, उधर तो मुंह देखना बंद करे, इधर छापे। कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर छापना शुरू कर दो।
याद रखना, मैं जो भी पावर की डिलीवरी हो रही है या जो भी हीट का कंजम्पशन हो रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ बाबूजी कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। ये बात तब तक ट्रू है जब तक कहीं उसका और कंजम्पशन ना हो। अरे बोलो सही है? अभी देखिए क्या सवाल उसने बोला है कि एक बल्ब है अपने पास, जिस बल्ब के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया कि 220 वोल्ट पर चलेगा और 100 वाट प्रोड्यूस करेगा। अरे सही है? हम अपने घर में इसको लेके आए, कितने में लगा कर रख दिए, 110 वोल्ट। अरे सही है? पहले बताओ फूकेगा या बचेगा? क्या बच जाएगा? बचेगा तो अपनी फुल ब्राइटनेस से जलेगा, कुछ कम ब्राइटनेस से जलेगा। अरे इसकी पावर कंजम्पशन कैपेसिटी कितनी है? 100 वाट। अगर 100 वाट खाएगा तो फुल ब्राइटनेस से जल रहा है, वरना उससे कम जलेगा यार। नहीं आ रहा समझ? तो वो दो बातें बोल सकता है, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। एक और बात बोल सकता है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस बाय बल्ब। तो हम ये मान ही नहीं रहे कि बल्ब रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं बल्ब अगर हीट बोल दिया तो बल्ब सारा सारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट। अरे सही बात है? अगर उसने बोल दिया कि हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब, तो मान के चलना है कि बल्ब रोशनी दे नहीं रहा है, खाली गर्मी दे रहा है। बल्ब अपना ऑब्जेक्टिव भूल गया है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ? ठीक है, खैर कम तो पॉइंट वापस आ जाए, मेरी बात सुने। तो आपसे अगर मैं पूछूं, सबसे पहली बात, यहां पर अपने को पता है 110, तो यहां पर भी कितना? 110, तो यहां पर 0, और मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 110 कि सर ये 220। अब पागल है क्या? इतना झेलने के लिए बनाया गया है? ये उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। अरे नहीं आया? कोई डाउट है ना? आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, तो आप कहोगे 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो है, मगर रेजिस्टेंस मेरे को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ? तो मैंने रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या रेटेड डेटा का भाई साहब फायदा उठाया? दैट इज नथिंग बट वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन क्या पी रेटेड लिख दोगे, और वी रेटेड आप लिखोगे 220 गुणा लिखोगे 220 और अपॉन का क्या 100 लिख दोगे। इन्होंने इनकी इनसे ले ली। 22 गुणा 22 हमारे अब्बा कहते थे 484 आएगा। नहीं आएगा? इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया। रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप कह दीजिए कि मेरे भाई जो अभी पावर जो डेवलप होगा वो कितना होगा? वी स्क्वायर। ये वी कौन सा जो आपने अप्लाई करा? अपॉन क्या भाई साहब? रेजिस्टेंस। वी स्क्वायर कितना है? 110, और यहां पर लिखेंगे 110, और अपॉन क्या लिखोगे भाई साहब? 484। कहने का मतलब 22 गुना 22। नहीं आ रहा समझ? 11 एकंदम 11, 11 दूनी 22, 11 एकंदम 11, 11 दूनी 22। क्या 100 बटा मेरे भाई 4, कहने का मतलब क्या 25 वाट आएगा? ये कितनी झेल सकता है? 100 वाट। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 25। फूकेगा या बचेगा? क्या अपनी फुल ब्राइटनेस से गिलो करेगा? नहीं नहीं नहीं, फुल ब्राइटनेस से करने वाला नहीं। मुश्किल लग रहा है? मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। अभी इधर मिटाऊंगा मैं, ठीक है? आप लोगों को तेज तो नहीं लग रहा? मैं तो हल्ले हल्ले ही चल रहा हूं। अभी पहले बल्ब निपटा देते हैं, फिर सर्किट में पावर की बात करेंगे, ठीक है ना? फिर सर्किट की बात करेंगे। हाँ जी, कोई शक है? अच्छा याद रखिएगा, आपके लिए बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, बेसिकली वो आपके लिए क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस। जो ट्रीटमेंट आप रेजिस्टेंस के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट आप उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है, आप इतनी बात पर खाली बस ध्यान रखिएगा। सही बात है? आओ देखो ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब की अगर मैं बात कर लूं तो देखना मेरे भाई,
आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नहीं आ रहा समझ? और इन सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे ख्याल से करंट होती थी से नहीं आया? मुश्किल लगा बाबू ना? आपसे मैं एक बात कहूं, मान लीजिए इसका जो रेटेड पावर है वो है P1। रेटेड शब्द पे ध्यान दें, कौन सा? रेटेड। नहीं पहुंच रही मेरी बात? और याद रखिएगा इसका जो रेटेड पावर है वो है P2। अरे सही है। ऐसे ही मान लीजिए nth बल्ब कहीं लगा हुआ है, बोलो सही बात है ना? nth बल्ब लगा हुआ। अब आप मुझे बताइए अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बल्बों का तो इन सब में करंट अलग अलग सेम होती है क्या? अरे यार रुला ही दोगे तुम। मैंने कहा यमा करंट करेजा आई तो यमा करंट आई और यमा करंट आई। अरे सही बात है। मुश्किल लगा क्या? ना कोई शक है बाबू? ना। तो आप कहोगे मेरे भाई सब में करंट सेम है, तो जो ब्राइटनेस तो होता है बेसिकली ब्राइटनेस, क्या चीज? ब्राइटनेस। आपको पता है ब्राइटनेस किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पावर कंज्यूम। अरे और यहां पर पावर कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो क्या मेरे भाई आई स्क्वायर आर से मिलने वाला है? सर वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हर जगह के अलग अलग है। या तो हर एक का पता कर लो तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर नहीं पता है तो फिर भाई साहब कुछ तो जानलेवा बातें हो जाएंगी आपके साथ। अरे वंस मोर, तो आप कहोगे इसका मतलब पावर कंजम्पशन में लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन हर बल्ब यानी हर रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या है? सेम। तो इसका मतलब जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा। वंस मोर, इसका मतलब सीरीज में जो ब्राइटनेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर कंजम्पशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा, तो उसकी चमक भी नहीं पहुंच रही बात? अच्छा एक बात देखो, अब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टेंस को देखिए रेटेड पावर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो आप जरा गौर फरमा लीजिए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, यानी जिसकी रेटेड पावर, यानी जो एक बल्ब आप मार्केट से लेके आए 100 वाट का और दूसरा बल्ब लेके आए 50 वाट का, किसकी चमकने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर सेम पोटेंशियल पे लगाया गया तो? यस और नो? 100 वाले की 50 वाले की? अरे बावड़े हो गए वे, सेम पोटेंशियल। अरे ये बात ही तब तक सही है यार, और ये बात सीरीज में कर रहे हैं अपन। नहीं पहुंच रही मेरी बात? अरे आ रहा नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल लग गया क्या? मुंह का देख रहे हो, छापो दिखा रही। अच्छा एक मिनट, अगर मान लीजिए किसी बहुत सारे बल्ब में सीरीज में P1 P2 P3, तो रेजिस्टेंसेस से क्या इनवर्स रिलेशन चल रहा है? मतलब जो इसका सीरीज होगा पावर का और रेजिस्टेंस का क्या होगा? पैरेलल। और रेजिस्टेंस में पैरेलल क्या था तो आप याद करो 1/R इक्विवेलेंट जो होता था 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। यस और नो? क्या हुआ? पावर का सीरीज चलेगा, लेकिन कौन से पावर? कंज्यूम नहीं, रेटेड। अरे शब्दों पर ध्यान दे ले, बोलो सबको क्लियर है? आप ध्यान से देखें तो 1/रेटेड इक्विवेलेंट, रेटेड ये होगा 1/P1 प्लस 1/P2 एंड सो ऑन 1/PL। अरे बोलो सही है? अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई अगर आप देखोगे दो रेजिस्टेंस है तो जो उनका इक्विवेलेंट रेटेड बनेगा वो बनेगा P1 इंटू P2 अपॉन लिखेंगे P1 प्लस P2। मुश्किल लगा? ये छोटी सी बात आप छाप लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इधर मिटा दो, बहुत तेज चल रहा है क्या? हाँ तुम काम कर रहे हो? कर रहा है काम, प्रॉपर कर रहा है। लाओ मैं मम्मा पीता हूँ। मास्टर मिटाने की चेष्टा करेगा।
चल लिया। अरे गजब। आओ मेरे भाई, चलो आप लोग तो बनाते रहो, आप तो भी बहुत संघर्ष करना है आपको, तो भी बहुत पढ़ा दिया है मैंने। अरे तो अभी टाइम ही कहाँ हुआ है, अभी बहुत टाइम है, आपके तो प्राण निकल जाएंगे इतनी देर में। हाँ जी। चलो, बल्ब है सारे, मजा आएगा भाई साहब। तूफान को बादल है ये, इनका आकर ढल जाना है, तन्हाई होती है, रह जाती निशानी है। ठीक है, आओ कलम नीचे करें, हुजूर आला, कमर सीधी करें और आंख बिल्कुल मेरी तरफ। अरे सही बात है ना, कोई शक की बात तो नहीं। अरे गजब आदमी, तुम तो पढ़े लिखे आदमी निकले यार। इधर आओ खैर, ठीक है। मैंने कहा अभी देखो मेरे पास बहुत सारे बल्ब हैं जिनकी रेटेड पावर दी हुई है P1 P2 एंड सो ऑन Pn, और आज मास्टर ये जानने की चेष्टा रखेगा कि भाई साहब ये किस तरह से चमकेंगे और इनकी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा रेटेड वो कैसे लिखा जाएगा। बोलो सही है? यानी हम एक सिंगल बल्ब बना ले और कह दे कि सब सारे बल्ब को भाड़ में जाने दो, एक सिंगल बल्ब की रेटेड शक्ति ये होनी चाहिए। यस और नो? वंस मोर, तो आपसे मास्टर ने फिर से कहा कि आप देख लो कि यहाँ पर करंट जाएगी। बोल सही है? यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यस और नो? यहाँ V तो मैं कह सकता हूं यहाँ V, यहाँ V तो यहाँ भी V, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। किसी का पेट खराब हो रही है तो बताओ, सही बात है ना? ठीक है, आप बताओ मुझे, करंट मोड़ पे मुड़ जाएगी, चौराहे पर बढ़ जाएगी, तो सब में करंट सेम या अलग अलग? मे बी सेम। यस और नो? मे बी डिफरेंट। यस और नो? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसमें होगी करंट I1, इसमें होगी करंट करेजा I2 और इसमें होगी करंट I। तो करंट तो अलग अलग है, इसका मतलब भाई साहब पावर कंजम्पशन भी सबका करंट के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड होगा, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं ब्राइटनेस की, किसकी बात करूं? ब्राइटनेस की। अगर मैं आपसे बात करूं ब्राइटनेस की तो उसकी एक ही खास बात है, पावर कंजम्पशन। अरे सही बात है? लेकिन लेकिन अगर ठीक, आप जरा गौर फरमाए देखें, अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्राइटनेस तो एक ही बस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पावर कंजम्पशन कितना, लेकिन पावर कंजम्पशन यहां पर देखो, अगर आप देखोगे पावर कंजम्पशन यहां पर, तो इसके क्रॉस भाई करंट सबके क्रॉस अलग अलग है, तो पावर कंजम्पशन क्या पोटेंशियल डिफरेंस से डिसाइड किया जाएगा? तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर। अरे पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम या अलग अलग से? अरे तो जो पावर कंजम्पशन होगा क्या फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा? वहां क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, यहाँ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? इसका मतलब ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी मेरे भाई जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन करने की क्षमता पैरेलल में क्या होगी? कम। वंस मोर, और याद रखिए रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का इनवर्स जो होता है क्या मेरे भाई? पावर रेटेड होता है। इसका मतलब पैरेलल में जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसकी चमक धमक ज्यादा। वंस मोर,
मुश्किल लगा क्या ना? आप देखो ना, रेटेड पावर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल चल इनवर्स चल रहा है, बोल सही है? यानी जो काम अपन लोगों ने यहाँ वहां पर पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ किया था, यहाँ सीरीज में पावर के साथ, जो वहां सीरीज में रेजिस्टेंस में, यहाँ पैरेलल में पावर के साथ, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेटेड पावर होगा, क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी वैल्यू होगी P1 प्लस P2 एंड सो ऑन Pn? अरे एक और बात बोल सकता हूं कि सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी चमक धमक ज्यादा, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी चमक धमक कम। मुश्किल लगा? मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप दीजिए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, मुश्किल ना लग रही है? हाँ भाई जी, साफ कर दिया जाए। अरे स्पीड मेरी तरह आप भी बढ़ा रहे हो। जाना है बादल है आकर ढल जाना है। अच्छा, जितने एक बात आपको बतानी थी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं पावर के हिसाब किताब से, वो एसी के साथ भी वर्क करते हैं और डीसी के साथ भी, बट एसी के अंदर जो हमें वैल्यू लेनी होती है वो लेनी होती है आरएमएस, और ना बोला जाए तो जो गिवन वैल्यू है एसी की वो मानी भी कौन सी जाती है? आरएमएस। अब भाड़ में जाइए आरएमएस, मेरे मुंह से शगुन का शब्द निकल गया है, सवाल आएगा तो यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप समझ लीजिए ध्यान पूर्वक। चलिए आप लोग तो बनाते रहिए, मैं तब तक सवाल बनाऊंगा, ठीक है ना? जो क्वाइल बना दिया बे, क्या दिक्कत है आप लोगों को भाई जी? कोई खास हो अंदर की बात तो बताओ मुझे, ठीक है ना? ठीक है, चले आ जाए। ठीक है, ठीक है। चले भाई आ जाए, गौर फरमाए, हुजूर आला मेरी बात सुने। आओ सुनो बाबू, अपन को एक सर्किट दे रखी है जिसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं भाई जी? चार। चारों कैसे हैं? एक जैसे हैं। अरे चारों एक ही जैसे ना बे? कह रहा है कि भाई साहब चमकेंगे, चमकेंगे जब मन करेगा तब इनका
अरे पहली बार बताओ कौन ज्यादा तेज चमक रिया होगा जब एस क्या है, ओपन। अरे ओपन है मतलब इधर करंट जाएगी, इधर नहीं जाएगी मगर उधर जाएगी यार। अब क्या कहने, अगर सुनो तो सही। अभी आप देख लोगे कि यहां से करंट गई आई, ये आइडेंटिकल का मतलब इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, और इसका भी रेजिस्टेंस आर। वंस मोर, आप देखो ना बाबूजी कि सबका रेजिस्टेंस है सेम सेम सेम, सही बात है। मुश्किल थोड़ी लग रहा है, जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी हम बात कर लेंगे उसकी भाई साहब। अरे आप देखो यहां करंट गई आई, तो इसका पावर कंजम्पशन आई स्क्वायर आर। अब देखो यहां तो जाएगी नहीं, आप देखो सर्किट है ओपन, ओपन सर्किट में कह रहे करंट हम ना घुसेंगे, हम तो इधर जाएंगे। दोनों आइडेंटिकल हैं, किसमें करंट ज्यादा जाएगी, बराबर जाएगी मगर आधा आधा जाएगी। आप कहोगे यहां अगर यहां आई आई है तो यहां जाएगी आई बाई टू और यहां जाएगी आई बाई टू। आई बाई टू का मतलब है पावर होगा आई बाई टू का स्क्वायर, मतलब यहां का पावर अगर पी है तो यहां का पावर होगा पी बाई फोर। अरे और यहां भी होगा पी बाई फोर। कंज्यूम पावर लिखी है मैंने, और फिर आपको पता है ये घुस जाएगी आई करंट नाच कूद के इधर, तो इसका भी पावर कितना, पी। वंस मोर, अब बता दीजिए कौन तेज जल लिया भाई साहब, B1 और B4 तेज जल रहे और बराबर जल रहे, B3 और B2 बराबर जल रहे मगर हल्के फुल्के जल रहे। आप करेजा लिखोगे व्हेन S इज ओपन, ओपन वाले तुम हो, आप कहोगे कि झमाझम जल लिया भाई साहब B1, झमाझम जल लिया भाई साहब B4, और ये ज्यादा चमक रखता है किससे, B2 से और किससे, B3 से। वंस मोर, क्लियर रहेगी बात। अब रुला देते हो। अभी देखो कह रहा है करेजवा की एस इज क्लोज्ड, मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैंने क्लोज करा तो आप मुझे बताओ ये सर्किट कंप्लीट हो गई। अब ये भाई साहब तुम इसको बोल, इसको यहां से करंट आई आई तो यहाँ पे कितनी आई, आई। करंट के पास तीन रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में, हाँ या ना। करंट कहती है कि हम उसी रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा जाएंगे जो बेचारा सबसे कम होगा। ये रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। अब कंडक्टिंग वायर है करेजा, नहीं पहुंच रही मेरी बात। तो क्या सारी की सारी करंट, अरे तुम अब तुम्हारे करियर्स बनाएंगे करियर से, देखो अब सारी की सारी करंट यहाँ आई चली, तो यहाँ कितनी जाएगी बाबू, शून्य, यहाँ कितनी जाएगी, शून्य। तो अब आप कहोगे कि भैया फिर से जो B1 है और B4 ये बराबर तो जलेंगे मगर B2 और B3 बराबर जलेंगे मतलब नहीं जलेंगे। अरे ना जली ना जली ना जली, बिजली नहीं आ रही यार, ना जली। अरे मुश्किल लग रहा है क्या, यस सर। अब दिमागी बवासीर का हम क्या ही इलाज कर सकते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा। सैटरडे आने का इंतजार करें, गुप्त रोगी विशेषज्ञ से फिर बात करेंगे हम, हकीम एम जुनैद, हकीम एम से मत बात करिएगा ठीक है ना। मास्टर इधर मिटाएगा, मैं आदमी तो बहुत बड़ा हूं। आज मैं नई पैंट पहन के आया हूं, पैंट ही नहीं है साले, मास्टर पुराना ही है। ऐसा नहीं लग रहा मैं स्कूल जा रहा हूं आज, वही दाढ़ी उड़ी तो थोड़ी बड़ी रख ली है वरना तो फिर अपन, हाँ जी हम अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहन के जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि मेरी क्लास चलते चलते मेरी शादी हो भी गई आने वाले 1-2 साल में, अरे तुम डैश बट मैं क्या कह रही हूँ सुनना रे यार। मैंने कहा मान लो 8-10 साल बाद शादी हो ही गई, 8 और क्या साल, तुम्हें उससे पहले लग रही है क्या, अभी ना हो रही, तुम्हें बड़ा पता है, अभी 8-10 साल लगेंगे कम से कम।
हाँ और क्या। फिर वो तो ठीक, इसलिए मैं डिले कर रहा हूँ ताकि उससे पहले मेरे जीवन में मुद्दा तो रहे, शादी। मान लो हो भी गई, फिर मुद्दा कौन सा आएगा यार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बच्चे भी आते हैं शादी के बाद। अबे यार, इतनी महत्वपूर्ण बात बताई। बच्चे से पहले भी कुछ होता है बेटा, इंटरमीडिएट प्रोसेस। रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनेगा, वो अनस्टेबल होगा, फिर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ले बेटा मौज कर। अरे तुम आ जाओ यार, हो गया। अरे आज कुछ पढ़ाया तो हमें, मक्कारी तो नहीं कर रहा मैं। फिर ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। आओ आओ आओ, फिर से सवाल पे चलते हैं अपन। एक बात याद रखना, जो लेसर वोल्टेज का पावर होगा सीरीज में, वो स्लो जलेगा, मतलब तेज जलेगा। लेसर बोला हूं ना, तेज जलेगा। पैरेलल में स्लो जलेगा। मुश्किल लगा? सवालों को देख के कुछ कह दीजिएगा, कुछ कह दीजिएगा जो आपका दिल करे। ना करे तो कुछ मत कहिएगा। कोई फोन कर रही है क्या? मैं फोन है कहाँ मेरा? ओ, मुझे क्यों ऐसे दिल पे लगा कोई फोन कर रही है। हाँ यार, कोई तो किया है। वो चुन्ना सा मिस कॉल मारा है। अबे 11 मिस कॉल। अभिजीत भाई चाहते क्या है? 13 मिस कॉल मारे मेरे को। इतना कौन चाहता है यार 13 मिस कॉल। अभिजीत भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम तो पॉइंट इधर आओ। अरे तुम आ जाओ साले, उनको बीवी है बड़ा, तुमको पता है। आइटम पीस हो तुम लोग, बट आइडेंटिकल बल्ब से सारे कैसे समझ लीजिए, जानलेवा बातें होंगी, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरा से। लाइट भर रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे सब। अरे रुको तो सही प्यारे, ये कौन है B1, ये कौन है B2, ये कौन है B3, B4, B5 और करेजा B6। अरे तुम देख रहे हो ना, ठीक है। इधर आओ, B6। मैं बोल रहा हूँ, और वही 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 सवाल, वही सवाल, यही सवाल। ऑर्डर ऑफ चमक धमक बताओ। इतना सीरियस क्या देख रही है? एक आध बल्ब से ही शादी करनी है क्या? मैं जुगनू होता तो बड़ा मजा आता। जुगनू जुगनू। अबे जुगनू नहीं समझते क्या आप लोग? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? फायर। अरे जुगनू ही बोलते हैं, आपने को क्या है? कई बार मैं खुदा को देखता हूँ और फिर जुगनू को देखता हूँ, फिर बड़ा याद आता है खुदा। मुझे लगता है खुदा की कैसी है खुदाई, जुगनू के पिछवाड़े में भी बत्ती लगाई। खुदा की देख रहे कैसी खुदाई है भाई साहब, हैं? मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। मैं तो होता, मेरी बीवी वैसे ही खुश, पीछे धमक रहा है एकदम चम 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 चम। मेरा सकल चमके न चमके, पिछवाड़ा देख ले तुम, अंधेरे में भी हमको तुम पहचान लोगी, हम ही है। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं। ए, चप्पल। अरे तुम, अरे ठीक है, मजा है। कौन है? ठीक है, अरे तुम छापो भी मुझे सब। आप बताओ कि कौन पहले। रुको 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 रुको, हमें पता है चमक धमक, ये यही पता है। जो चमक धमक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम पावर। अरे बल्ब सारे कैसे हैं? आइडेंटिकल। कैसे हैं भाई? आइडेंटिकल बल्ब है। बहुत सुंदर भाई साहब,
आइडेंटिकल बल्ब मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम। तो आप देखो ना, करंट यहां गई, आई करंट, बोल सही है? सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यहां जाएगी। अरे मुझे दिखी ये आई डैश, ये दिखा आई डबल डैश, ये दिखा आई ट्रिपल डैश। अरे सही बात है। और एक चीज मैं लिख सकता हूं कि आई डैश इज ग्रेटर देन आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आई ट्रिपल डैश। और जिसकी करंट ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा और उसकी चमक दमक ज्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि B6 सबसे तेज चमक रहा होगा और उसके बाद चमक रहा होगा B4 और ये बराबर चमक रहा होगा B5। मुश्किल लग रही है क्या? डाउट है? कैसे हो सकता है बाबू? और उसके बाद में चमकेगा कौन? B1। हाँ बराबर होंगे यार B2 और बराबर होंगे B3। किसी को शक लग रहा है क्या? अब अपने जीवन में बल्ब चमकाने में किसी को इश्यू है? मुंह देखना बंद करते हैं और छाप ले भाई साहब। गंदगी साफ करी जाएगी। मोदी जी की आत्मा तो आई थी, आज भी आएगी। अरे आओ, ठीक है, कोई शक तो नहीं? ठीक है, बढ़िया। अरे फिजिक्स में तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल रहे? इनके जानी का पढ़ा हुआ था सार, बल्ब चमकी, बल्ब से ही नहीं निकल रहा है। बल्ब कहाँ लगे हुए ये भी मैटर करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सुनता भी हूँ। इधर आ, खैर का मतलब पॉइंट, वापस आओ। अरे आओ 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 आओ, इधर देख लो, देख लो, इधर देख लो। भिखारी। हाँ, अरे तुम इसी ग्रह के प्राणी हो ना? सबसे ज्यादा मेरा दिल आजकल उसी पे आता है। अब तो इसका पैर जमीन पे रहेगा नहीं, अब ये पक्का वापस प्लान कर जाएगी। वापस कह रहे चलो भाई गोला पे मजा आ गया है ज्यादा, अपने गोला पे वापस चलते हैं। नेहा क्या कहती है तुम? मैं जमता नहीं? बोली है और क्या? तुम्हारी तरफ नहीं देखी है, मास्टर को कौन डिनाई कर सकता है? बड़ा आदमी हूं मैं। इधर आओ। अरे कौन एक्सेप्ट ही कर सकता है? डिनाई छोड़ो। अरे इधर आओ, मेरी बीवी मुझे एक्सेप्ट कर रही है, यही सबसे बड़ी चीज है, कर रही है। बीवी है नहीं मगर कर रही है, ये बड़ा डाउट है मेरे को। अरे तुम रुक तो जाओ स्वीटी, तुम रुकी ना रे मेरी बात। हाँ यार, बड़े आइटम पीस हो तुम लोग। देखो ये 3 ये 6, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को आजकल। ये करो। हाँ यार, ये 2, यहाँ 4 और यहाँ 2, खत्म हो गई लुका। अरे भी पिक्चर बन रही है हमारी, बड़े आदमी है, तुम समझ ना रहे। इधर आओ। चले भाई, बात सुने सुने सुने। हाँ 10 ही वोल्ट है। इधर सुने, लिखे 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 लिखे। फाइंड द पावर कंज्यूम, फाइंड द पावर कंज्यूम बाई, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाई बाई 1 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm रेजिस्टेंस। 3 पार्ट इकट्ठा एक साथ करा देने मैंने।
क्या है चाचा? हेलो, समझ में आ रहा है? कहना आज तो गवा। सोचे रहे कि आखिरी टॉपिक पावर समझ में आए जी साहब, फिर समझ में आएगा कि यही ना समझ में आई साहब। बहुत तेज पढ़ा दिया क्या मैंने? क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, तुम्हारे गांव में ये बैटरी भी डंडे में काउंट की जाती है, इसीलिए गांव बोला है ना, इसीलिए गांव बोला है। मुझे पता है तुम शहर से बिलोंग करते हो। हाँ जी। अरे सालो तुम मक्कारी कर रहे हो, छाप लो तुम। ए पप्पा, सुन ले मेरी बात। कहने लगे मुझसे पप्पा, कहिन का भैया बिया न कियो बाबू। कहने लगे मुझसे पप्पा। ठीक है, मुश्किल थोड़ी है। कहने लगे मुझसे पप्पा। नेहा क्या हुआ है? कुछ कर रही है? वही कर रही है जो मैं चाहता हूँ। बस करो तुम। इधर आ। अरे तुम, अरे तुम छाप लो बे, का वैल्यू करे जा। अरे इधर आओ, मेरे ख्याल से देखो कितना टट्टी सवाल दिया था। देखो, 3 और 4 2 6, 6 और 3 का पैरेलल में निकालोगे आएगा 2। अरे कैसे आएगा बे? 6 आएगा। अब्बा बता के, अब्बा बता के। आप कहो ए रुको रुको रुको, देखो किसी, इनको भी पता होना चाहिए ना। देखो करेगा 4 और 2 6, 6 और 3 का करेंगे पैरेलल। पैरेलल में करते ही 6 × 3/6 +9, 6 + 3, और आपको कितना है करेजा 18/9। कितना आ गई बाबू? हाँ, हाई 2 हाई 2 होता है, होता है। कई बार ऐसा होता है, रात में जब महुआ पीते हैं तो सुबह तक थोड़ी उतरेगी ज्यादा चढ़ा लिए हुए। इधर आप, तो ओवरऑल यहाँ आया इस पूरे का 1, इस पूरे का जो आया इस इक्विवेलेंट वो कितना आया 1 हो। ये 1 और इसके साथ कितना हो जाएगा भाई 2। और याद रखिए जो करंट निकलेगी इसमें से वो कितनी निकलेगी भाई? करंट होगी 10/2। कहने का मतलब 5 एम्पियर। बोलो सही है? वंस मोर। तो यहां से आपको पता है 5 एम्पियर की करंट गई है, और इसमें पावर जो होगा P1 वो होगा I² × R। मतलब I² × R बोला जाए तो 5 का स्क्वायर इंटू 1, कहने का मतलब 25 वॉट। सही है? डाउट है? मुश्किल लग रहा है ना? अब आप देखें जरा ध्यान से, गौर फरमाएं। मैंने कहा 5 एम्पियर यहां आई है। अरे सही बात है? कोई शक है बाबू ना? आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इन दोनों, पहले इस सर्किट को देखो तो ये पूरा कितना दिख रहा है बाबू 2। अरे सही है? और नीचे भी कितना है 2। इसका मतलब नीचे कितना जाएगी भैया 2.5 एम्पियर। अरे सही बात है? अब 2.5 एम्पियर में 2 जने, ये और ये। अरे कोई दिक्कत बाबू नहीं? आप एक चीज देखो ना, इसमें जाने वाली जो करंट होगी सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 6। अरे सही बात है?
याद रखना, इसमें ढाई चली गई, अब कैसे ढाई गई समझ आ रहा है क्या? आप अब इसमें ढाई की बात करेंगे अपन लोग कि ढाई दो जन में बंटनी है। आपको देखो, तो इसमें जाने वाली करंट जो उसमें जाने वाली करंट, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 3। अरे सही बात है। ये किस में जाएगी करंट? ये है करंट किस में भैया? I3 में। तो करंट I6 में, I6 मतलब 4+2। अरे सही है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? उसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट 2, तो कितना आ जाएगा? 2.5/3। अरे सही बात है। नहीं आ रहा समझ? 2.5/3। अरे मुश्किल लग रहा है क्या? क्या दिक्कत है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अरे अब आपको पता है, आपसे पूछा क्या था? 3 वॉट वाले 3 में पूछा था, 3 ओम में पूछा है, तो इसमें जाने वाली करंट भाई साहब आप लिखोगे I3 का स्क्वायर इंटू 3। अरे सही बात है। I3 की वैल्यू आप यहां से उठा के रख दोगे भाई मेरे। अरे फिर किसमें पूछा था? I4 में। तो I4 में पूछा है, तो इसमें कौन सी करंट जाएगी? I6 का स्क्वायर इंटू 4। वंस मोर आंसर लाके दिखाऊं? अरे मैं दिखा सकता हूं अगर आप देखने की इच्छा रखो तो। खैर कम टू द पॉइंट, वापस आ जाओ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इधर आओ। आप अपनी इच्छा ही नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, इधर आओ। अभी क्या कह रहा है कि भैया एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ लो क्या चाह रहे हो। मैंने कहा कि करंट इसमें बता दो, तो तुम कहोगे करंट इसमें जो गई होगी वो होगी EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। यार R इक्विवेलेंट कितना है? बार L प्लस का छोटा R। अरे सही बात है। ये करंट इसमें बह रही होगी, बोलो सही बात है। मैंने कहा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि पावर कितना लोड कंज्यूम कर रहा है। तो आप लिखोगे पावर कंज्यूम बाय लोड इज नथिंग बट I इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। अभी आ रहा नहीं आ रहा? तो ही कहावत है साहिब, एक दिन कुल गोला बना के दाग दियो तो। अरे आ रहा नहीं आ रहा? अब आप देखो ना, आई की वैल्यू रखोगे दिस मच थिंग, यस और नो? आप देखो ना, आप लिखोगे PL बराबर आई का मतलब E स्क्वायर अपॉन RL प्लस स्मॉल r। अरे सही है। और इसका कर दोगे होल स्क्वायर। अरे बाबू आ रहा है? कोई शक है? ओहो। इनटू क्या लिखोगे बाबू? R। नहीं समझे? समझे? क्या कहना। अभी आपसे पूछ रही, ये नहीं पूछ रहा कि लोड पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यस और नो? लिखता हूं सुंदर शब्द, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, क्या लिखा हूं मैं? फॉर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। बोल सही है? यानी कि PL को क्या करना है भाई अपने को? मैक्सिमम। और किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसको क्या भाई डिफरेंशिएट करोगे। और याद रखना इसमें चेंज लोड तो फिक्स है भाई, EMF तो फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस को खेल इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है, लोड को खेल सकते हो यार। ले मैंने किया DPL अपॉन क्या करोगे? DRL, और इसको बराबर कितना कर दोगे? 0। कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे अब्बा हमको नहीं बताए थे, हम आपको नहीं बताएंगे, समझ गए आप? और अपने आगे वालों को मत बताइएगा, खाली सवाल कर लीजिएगा। ये जब 0 करेंगे तो जो लोड में पावर, जो RL की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू RL की वैल्यू, अरे तुम बिल्कुल पसंद ना आ रहे, RL की वैल्यू आएगी वो छोटा R के बराबर। नहीं आ रहा समझ? सर इस कंडीशन पर तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी कितना? तो जहां जहां RL वहां रख दिया जाए छोटा R। कहीं दर्द है? तो आप लिखोगे P लोड के क्रॉस जो होगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी भैया? E स्क्वायर। RL की जगह कितना रख दूं? छोटा R, नहीं छोटा R मतलब ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे समझ में आ रहा है क्या? तुरंत उठा के आपने रखने की कोशिश करी और यहाँ पे RL की जगह छोटा R प्लस छोटा R का स्क्वायर, तो आप लिखोगे P लोड मैक्सिमम कितना आ गया भैया? E स्क्वायर R अपॉन
2r का होल स्क्वायर मेरे ख्याल से 4r स्क्वायर आ जाएगा, और इस स्क्वायर ने इस r की ले ली। तो मैक्सिमम पावर जो लोड के अक्रॉस जो होना है वो कितना होना है, ई स्क्वायर बाई 4r। बोल सही है, लेकिन कब होगा, जब बैटरी का लोड इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। वंस मोर, मुश्किल लगा, मुंह का देख रहे छापो। एक सवाल, दिल के अरमासों में, कोई बात नहीं, तुम कहती हो हम दुनिया छोड़ देंगे, तुम साइड कह रही हो, साइड तुम वैसे ही छोड़ देंगे। मैं मिटा दूं? अरे तू, मैं तेज पढ़ाता हूँ, अब स्लो छापते हो। वही बोल रहा हूँ मैं तो मॉडरेट ही चलता हूँ। अरे तुम मेरे हाथ में खुजली है, मैं मिटाऊं जल्दी? ना, वैसे आज मैं बूढ़ो बूढ़ा बूढ़ा वाली फीलिंग दे रहा हूँ ना, आज मैं बुढ़ऊ टाइप वाली फीलिंग दे रहा हूँ। जूते ये क्या था भाई? हाँ, मैं, तुम्हें बड़ा पता मैं गलत सोचता हूँ। हाँ, जहाँ तीर कहीं न टिके वहां रानो, रानो तुम ही हो। रानो तुम फेमस हो रही हो, देखो। कहो तो मैं और तुमसे जुड़े हुए लोगों को भी फेमस कर दूं। बुआ जी इधर आओ। जिनका छूट जाए वो वीडियो को 2x की स्पीड पे करके देखिएगा जाके, आपकी शूटिंग है। आप सब इसमें दर्शक थे, दर्शक शूटिंग देख रहे थे। प्रमोशन काहे का भाई, काहे का प्रमोशन? नहीं, वे दुनिया बहुत देखती है। वहाँ आगरा का लड़का कहीं उससे नंबर पा गया, मेरे को मैसेज कर रहा है, साहब मैं आगरा से। मैंने कहा मैं भी आऊंगा, थोड़ा सनक जाने दो मुझे। एक आगरा से बच्चा मेरे को मैसेज डाला कि सर मैं आगरा से आपका लेक्चर देखा, जम गया। मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ आगरा, थोड़ा सनक जाने दो, फिर ही शाहजहां बनूंगा मैं। आपको पता है, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आगरा का जो पागल खाना है वो शाहजहां को देख के मोटिवेट करके बनवाया गया होगा। कौन हो सकता है, उस जमाने में सब खाली कर दिया था खजाना। आपको पता है, उसको 54 साल की उम्र में कैद कर दिया था उसके ही बेटे ने, शाहजहां को, क्योंकि सारा लुटा दिया था, पूरी सल्तनत का खजाना खाली, मुमताज के चक्कर में महल बनवा दिए, कहने लगे अब तुम मौज करो। और ये काम कोई पागल ही कर सकता है। हाँ, लेकिन शाहजहां को माना जा सकता है एक विजनरी पर्सन था। आज उससे हम लोग पैसे कमा लेते हैं। आओ आओ आओ, देखो शाहजहां यही है, मुमताज नीचे लेटी है, आओ देखो और पैसे दो। विजनरी पर्सन तो था, अपने 4 पुश्तों के लिए कर गया था। आओ, कह रहा है कि हम खजाना खाली किए दे रहे हैं, पुश्ते कमाएंगे हमारी। एक घोड़ो इधर आवे, चट गया क्या? वंस मोर, अरे इधर आवे चुट्टा, ए गरिया देने मूड खराब करोगे बट। हाँ यार, एक तो वैसे ही मेरा टेम्परा गायब रहता है, तुम इधर आओ। चच्चा है, अरे चच्चा ना,
चलो भाई आओ, आपसे सवाल में कहा गया है कि एक ऐसे टट्टी से सर्किट दे रखी है जिसमें बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ऊपर जो सब कुछ सारी कंडीशन दी गई है, कह रहा है आर का कितना मान ले लें कि जो पावर की क्षति हो वो अधिकतम हो, महत्तम हो, मैक्सिमम हो। सही बात है। तो ठीक है यार, शक्ति की क्षय हम बताएंगे। शक्ति क्षय हो रही है, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। 3 6 कैसे सीरीज में, पैरेलल में है क्या? अरे अरे रुला दोगे। तो 6 3 का 5 आ जाएगा, 2 आता है क्या? हाँ 2 तो 8 2 10, वो 10 होना चाहिए बस आर के बराबर। यस और नो? तो मैंने कहा यार आर इक्विवेलेंट ऑफ लोड, यानी ये पूरा ये जो टट्टी सा दिख रहा है आपको, ये किसकी तरह काम करेगा? लोड रेजिस्टेंस की तरह। यही अरे आर इक्विवेलेंट जो लोड का है वो किसके बराबर होना चाहिए? स्मॉल आर के। क्या हुआ? खत्म हो गई? अरे यार तो लोड आज बहुत पढ़ा दिया यार मैंने। हाँ लोड कितना है बाबू? 10 यार 10। तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10। लेकिन अब आपसे पूछूं पी मैक्सिमम, तो जो लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होता है? ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू स्मॉल आर। ई स्क्वायर कितना भैया? 10 इंटू 10, 4 इंटू स्मॉल आर कितना? 10। इन्होंने इनकी ले ली कि 2.5 वाट आ गया है भैया। कर पाओगे? जय हिंद जय भारत, पावर को कोटि कोटि नमन, सब कुछ निपटा दिया। ठीक है ना? वैसे मैं जब चाहता हूं, जितना चाहता हूं पढ़ा ही लेता हूं। ठीक है, बंद कर दो।